हेलो फ्रेंड्स, आज हम लूसेंट जनरल नॉलेज का रिव्यू लेंगे कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कितना पार्ट हमारा कवर हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की राजनीति और उसका संविधान के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि आपको कौन कौन से पार्ट्स कवर हो जाएंगे। सबसे पहले तो इसमें पॉलिटिक्स के बारे में बताया है। एरिस्टोटल का जो फेमस ग्रेट वर्क था ग्रीक फिलोसोफर, उसके बारे में जो कि ये ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, उनके बारे में बताया है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसके पॉइंट्स दिए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया के बारे में बताया गया है। नेशनल डेज, कॉन्स्टिट्यूशन, कैपिटल, कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, हमारा इंडिया कब इंडिपेंडेंस हुआ था तो इसके बारे में बताया है। इसके कॉन्स्टिट्यूशन, इसके संविधान के बारे में बताया है। नेक्स्ट पेज देखेंगे हम। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पिट्स इंडियन एक्ट के बारे में बताया है। कैरेक्टर एक्ट ऑफ 1793, कैरेक्टर एक्ट ऑफ 1813, कैरेक्टर एक्ट ऑफ 1833, कैरेक्टर एक्ट ऑफ 1853, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर 1857, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये बताया इसमें। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मोरेली मिंटो रिफॉर्म्स एंड द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1915, ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है। साइमन कमीशन भी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो एक्ट आया था उसके पूरे पॉइंट्स दिए हैं। क्रिप्स मिशन के बारे में बताया है, जो कि मार्च 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में स्टार्ट हुआ था। माउंटबेटन प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पोर्टेंट्स कमेटी के बारे में बताया है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयर चेयरमैन, उनके चेयरमैन्स के बारे में बताया है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पोर्टेंट पार्ट्स, आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू फ्रीडम, इसमें आर्टिकल्स के बारे में बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन से आर्टिकल्स कौन से पार्ट्स में हैं। जैसे पार्ट 1 में है आर्टिकल 1 to 4 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप के बारे में बताया है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है। 12 में डेफिनेशन, 13 में लॉस इनकन्सिस्टेंस विथ और इन डेरोगेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फिर राइट टू इक्वालिटी के बारे में है। राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये पूरा आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 5 द यूनियन पार्लियामेंट, चैप्टर 2। फिर चैप्टर 3 आ जाएगा लेजिस्लेशन, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। 4th में यूनियन जुडिशरी। टोटल 360 और 395 आर्टिकल्स बताए हैं इसमें। ये पूरे आपको आर्टिकल्स की डिटेल मिल जाएगी। चैप्टर 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट्स भी हैं, चैप्टर्स भी हैं और आर्टिकल्स भी हैं इसमें। फिर ये मिसलेनियस आ जाता है। शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, 3, 4, 5 से ये पूरे शेड्यूल्स बताए हैं इसमें। सम स्पेशल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ स्पेशल फीचर बताएं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स के बताएं, इसके बारे में 395 टोटल आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन यूनियन, फेडरल के फीचर बताएं, यूनिटरी के फीचर बताएं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। प्रियम्बल के बारे में भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है। लैप्स ऑफ मैरोमोंटेसी,
इसके बारे में भी बताया है। इंटीग्रेशन एंड मर्जर ऑफ इंडियन स्टेट्स के बारे में भी है। 11 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़, उसके बारे में यूनियन और टेरिटरीज़ के भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, इसके बारे में भी बताया गया है, जो कि बिल पास हुआ था। सिटीजनशिप, इंडिया के सिटीजनशिप के बारे में भी बताया गया है। फंडामेंटल राइट्स, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 14 में दिए हैं, इसके बारे में भी पूरा एक्सप्लेन किया गया है। 14, 15 आर्टिकल एंड आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 19 प्रोवाइड्स दी 6 फ्रीडम्स ऑफ। इसमें आर्टिकल्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। जिनको आर्टिकल्स में मिस्टेक्स होती है, जो नहीं कर पाते आर्टिकल्स को रिमेंबर, तो वो ये बुक ले, ये लूसेंट की, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आर्टिकल्स की नॉलेज मिलेगी। द राइट्स के बारे में भी बताया गया है। फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के प्रिंसिपल्स बताएं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सोशल इकोनॉमिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल। डिफरेंट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में बताया गया है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। इसमें फंडामेंटल, इससे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताया गया था, अब इसमें फंडामेंटल राइट्स बताया गया था, अब इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल 4 के बारे में इसमें बताया गया है। चैप्टर 4, शेड्यूल 4, पार्ट 6। फिर द डॉक्ट्रिन्स ऑफ बेसिक फीचर्स, ये देख सकते हैं पेज नंबर 173 में सम इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स एक्ट्स के बारे में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, 56, 61, 62, 62, 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 62, 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963, फिर 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963। ये हमने कुछ पार्ट कवर किया है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।